लखनऊ में किसानों की महापंचायत जारी, अलग अलग राज्यों से पहुंचा किसानों का जत्था। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई किसान संगठनों के नेता मंच पर मौजूद। लेफ्ट पार्टी के भी कुछ नेता मंच पर शामिल। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा, मोदी जी किसान दान नहीं, किसान अपनी मेहनत का दान चाहता है। किसान कहता है मोदी जी मुझे दान नहीं चाहिए, यूं करके दान नहीं मांग रहा किसान, मुझे दाम चाहिए, अपनी मेहनत का पूरा दाम चाहिए, यानी कि अपनी मेहनत के फसल के दाम की कानूनी गारंटी चाहिए, ये चाहता है किसान। थोड़ी देर में किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत 26 नवंबर को होने वाले आंदोलन पर भी रखेंगे विचार। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटेंगे किसान, आगे की रणनीति पर लेंगे फैसला। किसानों का प्रधानमंत्री के नाम खुला खत, एमएसपी समेत कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के सामने रखी 6 मांगे। एमएसपी गारंटी, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस लेने के साथ साथ पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को हटाने की अपील। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में किसानों ने शहीद स्मारक बनाने के सिंधु बॉर्डर पर जमीन की मांग की। मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की भी अपील की। किसानों ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का भी मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग भी की। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को 29 नवंबर को संसद का ट्रैक्टर मार्च को लेकर होगा फाइनल फैसला। साक्षी महाराज ने कृषि कानून वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, कहा बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर है। 29 नवंबर को शुरू होने वाले संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ में भी होगा पेट्रोल डीजल और सस्ता। सरकार ने पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट घटाया, सीएम बघेल ने दी जानकारी। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ कम, कई जगहों पर 300 से नीचे AQI पहुंचा। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी। 26 नवंबर तक सरकारी कर्मचारी रहेंगे वर्क फ्रॉम होम। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मिला राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा जांच में सहयोग करें परमबीर। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोरखपुर मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। राष्ट्रपति भवन में आज हुआ वीरों का सम्मान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान वीर चक्र से सम्मानित। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान के विमान F-16 को मार गिराने के बाद क्रैश हो गया था। MiG-21 विमान पाकिस्तान की सरजमी पर गिरा था अभिनंदन का विमान। त्रिपुरा में हिंसा पर सियासत गर्म, टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर किया प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का मांगा वक्त। टीएमसी ने गृह मंत्रालय के बाहर जमकर की नारेबाजी, धरने पर बैठे टीएमसी के 16 नेता खेला होबे का लगाया नारा। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। टीएमसी नेता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन को लिखा पत्र, सरकार को नोटिस जारी करने की मांग की।
आज 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। दिल्ली के लिए कोलकाता से रवाना होने से पहले ममता ने की मीडिया से बातचीत। कहा, जनता की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। ममता ने त्रिपुरा की सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नहीं मान रही है विप्लव देव सरकार। अगरतला पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी। अगरतला में रैली की इजाजत नहीं है। समीरवान खेड़े पर नवाब मलिक के हमले जारी हैं। ने कहा कि फोटो ट्वीट कर लिखा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। 82 साल के हुए मुलायम सिंह यादव। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने मनाया जन्मदिन। बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता। जन्मदिन के मौके पर बेटे अखिलेश यादव ने चादर ओढ़कर किया सम्मान। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न। ढोल ताशे पर झूम रहे हैं कार्यकर्ता। केक काटे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लगाया उन्होंने जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राज्यपाल कलराज मिश्रा और साक्षी महाराज के बयान किसानों को कंफ्यूज करने वाले हैं। क्यों ये नेता प्रधानमंत्री से इजाजत लेकर बोल रहे हैं? पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती आम आदमी पार्टी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। राज्य में अब भ्रष्टाचार नहीं, यहां भ्रष्टाचार करने वाले मुख्यमंत्री को भी हो चुकी है जेल। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतना भूल गई है। जहां सरकार है उसे भी बचा पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान। महंगाई बेरोजगारी से देश का हर नागरिक परेशान है। बीजेपी की हर जगह हार होगी। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 8,488 नए केसेस। 538 दिनों बाद एक दिन में आए सबसे कम केसेस। कोरोना के एक्टिव केसेस में भारी कमी। 534 दिनों बाद सबसे कम एक्टिव केसेस। देश में तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान। पिछले 24 घंटे में लगे 32,99,000 से ज्यादा टीके। अब तक कुल 1 अरब 16 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार। कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 98.31%। पिछले 24 घंटे में 12,510 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोग ने जीती है कोरोना से जंग। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु का हुआ बुरा हाल। कई रिहायशी इलाकों में दिखा जबरदस्त जल भराव। बेंगलुरु में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट से बाहर घुटनों से ऊपर तक लगा पानी। आपदा प्रबंधन की टीमों ने बांटी राहत सामग्री। मुंबई के बायगोला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा संतुलन। महिला कांस्टेबल ने दौड़कर महिला की बचाई जान। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में वेतन भुगतान की मांग को लेकर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। कल पटना कोर्ट में पेशी होगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 10 फीट लंबे अजगर को बचाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार की कार्रवाई। मेरठ में चोरों के कुख्यात सरगना हाजी इकबाल की 10 करोड़ की संपत्ति पर जब्त की गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हाथ से बने हुए सामानों की प्रदर्शनी। 2 हफ्ते चलने वाली इस प्रदर्शनी में हुनरमंद लोग दिखा रहे हैं अपना कौशल।
जम्मू कश्मीर में पुंछ में आर्मी का सराहनीय कदम, लड़के लड़कियों के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, पुरस्कारों का भी हुआ वितरण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मशहूर सूफी संत अकबरुद्दीन के शहादत दिवस पर उर्स आयोजन का लोगों ने कोरोना के खात्मे और अमन चैन की खुशहाली की कामना की। हिमाचल प्रदेश की वादियों में मौसम का लुत्फ उठाने को नजर आए सीनियर एक्टर धर्मेंद्र और सनी देओल, पहाड़ों के दिलकश नजारों को निहारते हुए नजर आए पिता पुत्र। अभिनेता गोविंदा ने अपने खिलाफ चल रहे झूठे विज्ञापन का किया खुलासा, एक पोस्टर शेयर कर फैंस को किया आगाह। पोस्टर में गोविंदा से मिलवाने का दावा किया जा रहा था। फिल्म अंतिम को प्रमोट करने के लिए सलमान मुंबई के महबूब स्टूडियो पहुंचे। सलमान खान स्टारर फिल्म अंतिम इसी महीने 26 तारीख को रिलीज होने वाली है। 3 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है फिल्म तड़प। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी फिल्म से करने जा रहे हैं डेब्यू। अहान के साथ तारा सुतारिया भी रहेंगी शामिल। एक्टर सोनू सूद का तंदूर में नान रोटी बनाने का वीडियो हुआ वायरल। फैंस ने सोनू का यह वीडियो काफी पसंद किया है। एसबीआई को रैप ने जुलाई सितंबर तिमाही की विकास दर 8.1% रहने का अनुमान लगाया। 2021-22 में देश की विकास दर 9.3 से 9.6% के बीच रहने का अनुमान लगाया। करीब 150 अरब डॉलर आंकी गई है एलआईसी की वैल्यूएशन। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन 220 अरब डॉलर है। सिंगापुर और भारत के बीच फिर शुरू होगी हवाई सेवा। चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से रोजाना 6 फ्लाइट्स की जाएंगी ऑपरेट। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की क्रिप्टो निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने पर दिया उन्होंने जोर। कहा, भारत की करीब 2% आबादी की क्रिप्टो करेंसी में रकम लगी है। नए साल से कपड़े खरीदना हो सकता है महंगा। मैनमेड फाइबर, धागे और फैब्रिक पर 1 जनवरी से 5% की जगह 12% जीएसटी लगने पर के आसार बढ़ सकते हैं कपड़ों के दाम। सितंबर में ईपीएफओ से जुड़े 15.41 लाख सदस्य। जून के मुकाबले 13% ज्यादा लोगों ने जुड़ने से मिला रोजगार में बढ़ोतरी के संकेत। देश के 50% लोगों ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए बताया फायदेमंद। एक सर्वे के मुताबिक महज 30% ने कहा किसानों के फायदेमंद नहीं थे कानून। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए खुलकर कर्ज दे रही हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स। देश की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पूरा करने के लिए ग्लोबल डेट लेने में दिखा रही हैं दिलचस्पी। सर्व शिक्षा अभियान के लिए एचआरडी मंत्रालय के विद्यांजलि कार्यक्रम का समर्थन करेगी अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आईआईयू ने किया ऐलान। भक्ति से जुड़े सामान देने के लिए अनूठे राम नाम बैंक की शुरुआत। ओरछा की रामलीला के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को संकट मोचन सेवा सम्मान मिला। T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप। रोहित शर्मा के फुल टाइम कप्तान और राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद खेली गई पहली सीरीज में भारत की शानदार जीत। भारत ने जीता। कोलकाता में खेला गया तीसरा T20 मैच। न्यूजीलैंड को 73 रनों के बड़े अंतर से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खड़ा किया 184 रनों का स्कोर। 17 ओवर 2 गेंदों पर 111 रन पर सिमट गई पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली शानदार पारी, 56 रन बनाए। इस सीरीज में रोहित की लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी, बने प्लेयर ऑफ द सीरीज।
रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में पूरे किए अपने 150 छक्के। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने भी खेली बढ़िया पारी। अंत में दीपक चाहर ने तूफानी पारी के दम पर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। अक्षर पटेल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। अक्षर ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटके। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गुप्टिल ने दिखाया दमखम, जड़ी शानदार 50, लेकिन नहीं जम सका कोई और कीवी बल्लेबाज। भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड अब 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी। पहला टेस्ट 25 नवंबर से कानपुर और दूसरा टेस्ट 3 दिसंबर से मुंबई में शुरू होगा। कतर में सॉकर वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर। 1 साल बाद होने वाला है आयोजन। क्यूबा में कोरोना संकट थमने के बाद फिर से शुरू हुआ हवाना मैराथन। दुनिया भर के 3000 से ज्यादा एथलीट शामिल हुए। क्यूबा की नेशनल कैपिटल बिल्डिंग से शुरू हुई मैराथन हवाना के तमाम मशहूर इलाकों में गुजरी शानदार परेड। पेरिस में शुरू हो गई क्रिसमस की तैयारियां। मेयर और सेलिब्रिटीज की अगुवाई में रोशन हुआ द चैम्प्स एलिशस। बेलारूस की सीमा पर बने कैंप के पास चालू हुआ फास्ट फूड ट्रक। प्रवासियों को खाने पीने का संकट होगा दूर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर किए दस्तखत। देश भर में रोजगार के अवसर पैदा करने में मिलेगी मदद। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने हमास पर पाबंदी के ब्रिटेन के फैसले का किया स्वागत। आतंकवाद रोधी कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने किया है फैसला। रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष जाने की तैयारी में जुटे 2 जापानी सैलानी 8 दिसंबर को होंगे रवाना। बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र में हो रही है तैयारी। चीन के सिचुआन में बने बायोडायवर्सिटी पार्क को पांडा के लिए खास तौर से किया गया है विकसित। दुर्लभ प्राणियों को बचाने की खास पहल की गई है। चीन के बीजिंग में ल्यूब वर्ल्ड कप के दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत। विंटर ओलंपिक में की तैयारियों के तहत लिया गया बड़ा फैसला। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बनेगी दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश को बढ़ावा देने की अनोखी पहल। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर। इसके जरिए देश के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव का है प्लान। अगले साल जारी किए जाएंगे बॉन्ड। ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले कोरोना पर काबू की तैयारी की गई है। लगाए जा रहे हैं रोजाना टीके की करीब 4 लाख बूस्टर डोजेस। बेल्जियम में कोरोना पाबंदियां तोड़ने पर सख्ती। ब्रसेल्स में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। ब्रिटेन ने मेडिकल उपकरणों के निर्माण में रंगभेद के मामलों पर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग। ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर उठे विवाद पर हरकत में आई सरकार।